दोस्तों, किसी भी कंपनी के 3 अलग अलग वैल्यू होते हैं। पहला होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है बुक वैल्यू और तीसरा होता है मार्केट वैल्यू। अब हम में से ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस के ऊपर ही फोकस करते हैं। जब 3 अलग अलग वैल्यू है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमको उन सारे वैल्यूज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को परचेज करने के लिए पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में हमको क्या वैल्यू मिल रहा है, ये जानना हर एक इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए दुनिया के सबसे मशहूर वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी कहना है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो चलिए जान लेते हैं फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अंतर। To learn investment accounting and taxation, search IPLD on YouTube, subscribe the channel and turn on the notification bell. दोस्तों, कोई भी कारोबार को शुरू करने के लिए फंड्स चाहिए होता है और 2 तरह के लोग होते हैं जो जनरली एक बिजनेस को फाइनेंस करते हैं। इसमें से पहला वो होता है जिनको अपने फंड्स के बदले में उन कारोबार में हिस्सेदारी चाहिए होता है और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने पैसों के ऊपर फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट चाहिए होता है। पहला वाला फंड्स को हम इक्विटी और दूसरा वाला फंड्स को हम डेट कहते हैं। जब पहला बार कंपनी को सेटअप किया जाता है तो इसके लिए जो इनिशियल फंड्स का ज़रूरत होते हैं, अगर उससे हम डेट को निकाल दें तो बाकी जो इक्विटी फंड्स रह जाता है उसी को हम फेस वैल्यू कह सकते हैं। और ये जो टोटल इक्विटी फंड होते हैं इसको बहुत सारे लोग मिलकर फंडिंग करते हैं। तो इसमें कितना फंडिंग किया इसका हिसाब रखने के लिए हम इस टोटल फंड को कुछ इक्वल टुकड़ों में बांटते हैं और इन इक्वल टुकड़ों को हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। मान लीजिए 100 रुपये का फंड है, तो अगर हम इसको 2 इक्वल टुकड़ों में रिकॉर्ड करें तो कंपनी के पास 50 रुपये का फेस वैल्यू के 2 इक्विटी शेयर्स होंगे। वही अगर हम इसको 100 इक्वल टुकड़ों में रिकॉर्ड करते हैं तो कंपनी के पास 1 रुपये फेस वैल्यू के 100 इक्विटी शेयर्स होंगे। अगर हम इसको 10 इक्वल टुकड़ों में रिकॉर्ड करते हैं तो कंपनी के पास 10 रुपये फेस वैल्यू के 10 इक्विटी शेयर्स होंगे। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि फेस वैल्यू उसे कहा जाता है जिस वैल्यू में कंपनी के शेयर्स को फर्स्ट टाइम के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी के फेस वैल्यू सभी कॉर्पोरेट एक्शंस और फॉर्मेलिटीज़ में ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि कंपनी का जो शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें भी फेस वैल्यू ही कोट किया जाता है। कंपनी का डिविडेंड भी फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी के फेस वैल्यू है 10 रुपये और कंपनी ने 100% डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है तो इसका मतलब है कि आपको हर एक इक्विटी शेयर्स को होल्ड करने के लिए 10 रुपये ही डिविडेंड मिलेगा। बहुत सारे लोग इसमें कॉन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि 100% डिविडेंड अनाउंस किया है तो क्या वो प्राइस के ऊपर 100% है? नहीं दोस्तों, डिविडेंड हमेशा ही फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू जनरली चेंज नहीं होता है, सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट के केस में फेस वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर्स और कंपनी ने 10:1 के रेशियो में स्प्लिट किया अपने शेयर को, तो जो नया फेस वैल्यू होगा वो 1 रुपये पर शेयर होगा। अब जान लेते हैं बुक वैल्यू किसे कहा जाता है। कंपनी अपने इनिशियल स्टेज में जितना इक्विटी फंड लेकर शुरू करता है, बाद में कंपनी का प्रॉफिट या लॉस होने के कारण इस वैल्यू में बदलाव आते हैं। इसमें इक्विटी शेयर्स के साथ रिजर्व्स या प्रॉफिट या फिर लॉस भी जुड़ जाता है। इसको एक साथ में शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है और यही होता है कंपनी के बुक वैल्यू। अगर हम कंपनी के टोटल एसेट से जितना भी एक्सटर्नल डेट्स है इंक्लूडिंग करंट लायबिलिटी, इन सबको माइनस कर देते हैं तो भी हमें कंपनी के बुक वैल्यू मिल जाएगा। इन बुक वैल्यू को अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर कंपनी के ऑपरेशन बंद हो जाए और कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दिया जाए तो जो पैसा उसके लिए मिलेगा
उसमें से सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को चुकाना होता है, फिर जो पैसा बच जाता है वही शेयर होल्डर्स को मिलता है। इसी को थियोरेटिकली बुक वैल्यू कहा जाता है, मगर प्रैक्टिकली हो सकता है कि कंपनी के बैलेंस शीट पर उसके एसेट का जो वैल्यू शो कर रहा है, जब हम उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो उतना पैसा ना मिले या फिर उससे भी ज़्यादा पैसा मिल जाए। और इसीलिए मार्केट का एक अपना अलग ही नज़रिया होता है कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर, और इसीलिए उस कंपनी के शेयर्स मार्केट पर कुछ अलग ही रेट पर बिकता है, जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। अगर इस मार्केट प्राइस को हम उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आएगा उसे हम मार्केट कैप या फिर मार्केट वैल्यू कह सकते हैं। अब जान लेते हैं क्यों इन तीनों को समझना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर एक कंपनी के मार्केट प्राइस उस कंपनी के बुक वैल्यू से कम होता है तो इसका मतलब है मार्केट को उस कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर भरोसा नहीं है और मार्केट पर उन कंपनी का शेयर डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी के मार्केट प्राइस उस कंपनी के बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका मतलब है मार्केट को उस कंपनी के बुक वैल्यू से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और मार्केट पर उस कंपनी का प्राइस प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। एक कंपनी का शेयर प्राइस उसके बुक वैल्यू से डिस्काउंट पर या फिर प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, इसे पता करने के लिए हम एक रेशियो का सहारा लेते हैं जिसे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अगर पीबी रेशियो या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से ऊपर है तो इसका मतलब शेयर प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, और अगर पीबी रेशियो 1 से नीचे है तो इसका मतलब शेयर डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। हम एक कंपनी के फेस वैल्यू और बुक वैल्यू को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी पेनी स्टॉक के कैटेगरी में बिलोंग करता है या नहीं। अगर उस कंपनी के बुक वैल्यू उस कंपनी के फेस वैल्यू से भी कम होता है तो वो पेनी स्टॉक कहलाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो में फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो मत करना, मगर हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.